गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने राजनीति विज्ञान विषय की प्रकृति के विषय में पढ़ा। हमने देखा कि क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है या क्या राजनीति विज्ञान एक कला है एवं किस प्रकार राजनीति विज्ञान कला एवं विज्ञान दोनों की ही विशेषताओं को समाहित करता है। आज के इस लेक्चर में हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे, विशेषतया परंपरागत दृष्टिकोण के संदर्भ में। जैसा कि हम पूर्व में बात कर चुके हैं, राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। वैसे दोनों के मध्य कोई स्पष्ट विभाजन रेखा तो नहीं खींची जा सकती, लेकिन फिर भी सुविधा की दृष्टि से द्वितीय महायुद्ध के पूर्व जितना भी अध्ययन हुआ है उसे परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर रखा जाता है और द्वितीय महायुद्ध के पश्चात का जो कालखंड है उसे आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे। यूनेस्को द्वारा अपने एक राजनीतिक सम्मेलन में जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है उसके अनुसार उसका क्या अध्ययन क्षेत्र हो सकता है के विषय में एक भली भांति वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसे हमें परंपरागत दृष्टिकोण पर चर्चा करने से पूर्व ज़रूर देखना चाहिए। इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में किस विषय सामग्री को समाहित या सम्मिलित किया जाना चाहिए के विषय में बताया गया था। तो यूनेस्को द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया उसके अंतर्गत जो राजनीतिक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत आप विभिन्न विचारों का अध्ययन करते हैं या राज्य के अतीत वर्तमान का अध्ययन करते हैं के विषय में बताया गया। और साथ ही ये कहा गया कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं, विभिन्न संविधानों, विभिन्न राष्ट्रीय सरकारों, स्थानीय सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो राजनीति विज्ञान के गत्यात्मक पक्ष हैं, जैसे राजनीतिक दल, दबाव समूह, पॉलिटिकल बिहेवियर या फिर जिसे आप जनमत कह सकते हैं, या नागरिकों की जो सहभागिता है या जो सामंजस्य है राजनीतिक व्यवस्था का, उन सबको भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है जिसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन या जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं वो किस प्रकार एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं या समन्वय एवं सामंजस्य के साथ चलते हैं, इन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार किया जा सकता है। अब हम एक एक करके देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जा सकता है। हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार परिभाषाओं का, राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं उनका अध्ययन किया है। और जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है वह राजनीति विज्ञान को राज्य सरकार एवं व्यक्ति के अध्ययन के रूप में मानकर चलता है। तो हम इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे कि जो राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है वह मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान जो है वो राज्य के संदर्भ में मानव जीवन का अध्ययन करता है और इस तथ्य का अध्ययन भी करता है कि राजनीतिक समाज द्वारा व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और व्यक्तियों के क्या कर्तव्य इन राज्य के प्रति बनते हैं, और राज्य द्वारा व्यक्तियों के लिए तथा व्यक्तियों द्वारा राज्य की नीतियों को प्रभावित करने वाले तथ्यों का अध्ययन भी इस संदर्भ में किया जाता है। चूँकि हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, तो ऐसे में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य का जो विकास है, अर्थात राज्य किन किन विकास खंडों से गुजरा है का अध्ययन भी किया जाता है और किस प्रकार राज्य अतीत, वर्तमान एवं भविष्य में किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न रहा है, या फिर राज्य कैसा रहा है, कैसा है और कैसा होना चाहिए का अध्ययन करता है। इस संबंध में गैटिल का एक तथ्य है कि राजनीति विज्ञान राज्य कैसा रहा है की ऐतिहासिक गवेषणा, राज्य कैसा है का विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा राज्य कैसा होना चाहिए कि राजनीतिक व नैतिक परिकल्पना है।
और बेसिकली पॉलिटिकल साइंस में हम राज्य का जो अध्ययन करते हैं वो मानव जीवन के संदर्भ में करते हैं। क्योंकि राज्य व्यापक रूप से मानव जीवन को प्रभावित करता है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर जितनी भी मानव विकास में बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को हटाने का जो कार्य है वह भी राज्य ही करता है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीति विज्ञान का, वह राज्य को अपने अध्ययन का एक व्यापक बिंदु मानकर चलता है। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि राज्य जो है वो अमूर्त है, जबकि जो सरकार है वह मूर्त है। और कहीं ना कहीं राज्य जो है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है, या ये कहा जाए कि जो राज्य है वह अपनी इच्छाओं को सरकार के माध्यम से ही प्रकट करता है। सरकार एक उपकरण है राज्य की अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए। अतः ऐसे में राजनीति विज्ञान का निश्चित तौर पर प्रमुख सरोकार जो है वो सरकार से है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार के प्राचीन और आधुनिक रूपों का अध्ययन किया जाता है, और विभिन्न देशों में जो संविधान है, चाहे वे संसदात्मक हो, अध्यक्षात्मक हो या मिश्रित स्वरूप के हो, इन सबका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और साथ ही जो विभिन्न सरकार के अंग हैं, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, या फिर प्रशासन के जो आपसी संबंध हैं या विभिन्न जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन भी सरकार के अंतर्गत परंपरागत दृष्टिकोण में किया जाता है। जो राजनीति विज्ञान है उसके परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है। स्थानीय सुशासन संस्थाओं के गठन, उनकी कार्यप्रणाली और उनके कार्य क्षेत्र का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। राजनीति विज्ञान राष्ट्रीय एकता, अखंडता और विकास के मार्ग में बाधक समस्याओं के समाधान करता है और इनके हल के उपाय सुझाता है, ताकि संपूर्ण राष्ट्र एक इकाई के रूप में कार्य कर सके। जहाँ जो राष्ट्रीय सरकारें होती हैं वे एकता या अखंडता को, एक ही प्रकार की नीति को निरूपित करती हैं, वहीं स्थानीय जो प्रशासन होता है वह प्रत्येक क्षेत्र की जो अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं हो सकती हैं उनको उनका हल सुझाने का एक मार्ग प्रस्तुत करता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र किसी एक राज्य का अध्ययन नहीं करता, और कोई भी राज्य शून्य में नहीं रहता, और स्वाभाविक सी बात है हम अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और आपस में राष्ट्र एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होते हैं। विभिन्न राष्ट्र आपस में संधियां, समझौते करते हैं, या विभिन्न राष्ट्रों के मध्य यदि तनाव है तो उसका प्रभाव संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जगत पर देखने को मिलता है। तो ऐसे में हम इस अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, और यही कारण है कि जो राजनीति शास्त्र का या राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण है वह अंतर्राष्ट्रीय पक्ष को अपने साथ लेकर चलता है। राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन भी करता है। इन विचारधाराओं का विकास व उत्पत्ति व विकास कैसे हुआ पर विचार करता है। इन विचारधाराओं के राजनीति के यथार्थवादी एवं आदर्शवादी मूल्यों पर विचार किया जाता है। इसके द्वारा राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति तथा कार्यों आदि पर विचार किया गया, और साथ ही कुछ मूल्यों जैसे कानून, स्वतंत्रता, समानता आदि पर भी जो विभिन्न विचारधाराएं हैं, जैसे आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, साम्यवाद, समाजवाद, फासीवाद, बहुलवाद, अराजकतावाद, तो इन सब का जो है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। और आखिरकार किसी विचारधारा का जो विचारधारा की जो उत्पत्ति है वो एक विशेष समय में ही क्यों हुई है, और किस प्रकार की विचारधारा के विरोध स्वरूप या प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है, इन सबका अध्ययन राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। राजनीति विज्ञान जो है उसका एक गत्यात्मक पहलू भी है, या ये कहें कि उसका एक प्रक्रियात्मक पहलू भी है, जो कहीं ना कहीं मानव व्यवहार पर आधारित है। तो ऐसे में जो शासन संचालन में राजनीतिक दल तथा दबाव समूह है उनका विशेष रूप से अध्ययन जो है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में आता है। राजनीतिक दल किस प्रकार मतदाताओं को लुभाते हैं, किस प्रकार अपनी नीतियाँ या अपना जो कार्यक्रम है वो जनता के समक्ष रखते हैं, और किस प्रकार वे जनता का समर्थन प्राप्त करते हैं, इन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है।
और किस प्रकार राजनीतिक दल व दबाव समूह लोकमत निर्माण में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं और किस प्रकार दबाव समूह राजनीति से प्रत्यक्ष तौर पर दूर रहते हुए भी शासन का जो नीति निर्माण होता है उसे प्रभावित करते हैं। इन सब के विषय में हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। हालांकि इन बिंदुओं के आधार पर भी राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार जो अध्ययन क्षेत्र है उसको पूर्ण प्रकार से रेखांकित नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मोटे मोटे तौर पर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इन्हीं जो बिंदुओं को है वो शामिल किया जाता है। लेकिन फिर भी राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन क्षेत्र है वो अत्यधिक व्यापक है और जैसा कि हम जानते हैं मानव एक परिवर्तनशील प्राणी है, तो राजनीति विज्ञान को समयानुकूल बनाने के लिए परिवर्तन, चुनौतियों और समस्याओं का अध्ययन भी करना पड़ता है। यही कारण है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को आप किसी विशेष बिंदुओं के अंतर्गत अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण, राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसके अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में क्या क्या शामिल किया जा सकता है के विषय में पढ़ा। आने वाले लेक्चर में हम राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसके अंतर्गत हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं के विषय में पढ़ेंगे और साथ ही राजनीति विज्ञान के परंपरागत एवं राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोणों के आधार पर जो अध्ययन क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसका तुलनात्मक विवेचन भी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।